नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो भी प्राणायाम पे ही रहेगा। कि जो प्राणायाम मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया अनुलोम विलोम प्राणायाम उसमें बताया था, और बेसिक मैंने बताया था कि प्राणायाम करते समय पूरक रेचक यानी पूरक यानी डीप इनहेलेशन, रेचक डीप एक्सहेलेशन, और उसमें रेशियो रखना है, डिसिप्लिन कंट्रोल ब्रीदिंग। यानी हमारा जो रेचक है वो धीरे धीरे हम लोग छोड़ते हैं, अपना खुद का ही कंट्रोल रहता है प्राणायाम जब भी हम लोग करते हैं तभी। तो आज मैं ज़रा कुंभक के बारे में बताऊंगी और कुंभक के साथ प्राणायाम आपको मैं करवाऊंगी। कि अलग अलग प्रकार के प्राणायाम रहते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक जो है अनुलोम विलोम, जो नाड़ी शोधन प्राणायाम प्रीवियस वीडियो में बताया, तो वो भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आज। और उसके साथ दूसरा जरा उज्जाई प्राणायाम करके रहता है, तो वो भी प्रैक्टिस करेंगे। और छोटे मोटे दूसरे जो प्राणायाम है उसके बारे में भी टाइम मिले तो मैं बात करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि वीडियो मुझे ज़्यादा बढ़ाना नहीं, आधा घंटे के ऊपर मुझे वो करना नहीं है। तो आज हम लोग जानते हैं प्राणायाम में कि कुंभक क्या रहता है। कुंभक इज होल्डिंग द ब्रीथ, कि श्वास को होल्ड करना, कि श्वास को रोक के रखना, उसे कुंभक कहते हैं। और ये कुंभक दो प्रकार के रहते हैं, आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। तो आंतर कुंभक जो है वो हम लोग इनहेल करते हैं, श्वास लेते हैं, पूरक लेते हैं, और पूरक लेने के बाद जो श्वास होल्ड करते हैं, श्वास रोक के रखते हैं, उसे आंतर कुंभक कहा जाता है। कि पूरे आपके लंग्स, फेफड़े दोनों आपके पूरे भरे हुए रहते हैं एनर्जी से, और जो भी हम लोग वायु लेते हैं एयर से वो पूरा भरा रहता है, उसे अंतर कुंभक कहते हैं। और दूसरा एक कुंभक रहता है जिसे बाह्य कुंभक कहते हैं, नहीं तो शून्य कुंभक कहते हैं। तो बाह्य कुंभक में क्या रहता है कि एक्सहेलेशन के बाद यानी रेचक छोड़ने के बाद जब भी आप फिर से श्वास होल्ड करते हो, उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। तो ये इस प्रकार के दो कुंभक रहते हैं कि आंतर कुंभक यानी श्वास लेने के बाद, पूरक लेने के बाद होल्ड करना, उसे आंतर कुंभक, और रेचक छोड़ने के बाद फिर से होल्ड करते हैं श्वास को, श्वास लेते नहीं है इमीडिएटली, उसे बाह्य कुंभक, नहीं तो शून्य कुंभक उसे कहा जाता है। तो कुंभक के बेनिफिट्स जो है, मेनली वो कुंभक लगा के आप अभ्यास करते हो, आपके श्वास को आप कंट्रोल करते हो। जो नॉर्मली हम लोग श्वास लेते हैं अराउंड, हमारा मूड अच्छा है और हम लोग नॉर्मल मूड में है, गेम अच्छे मूड में है, शांत मूड में है, तो हमारी श्वास अराउंड 15 से 16 श्वास पर मिनट रहती है, 15 to 16 ब्रीथ्स। लेकिन यही ब्रीदिंग हमारी इंक्रीज हो जाती है जब भी हमें नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, यानी गुस्सा ज़्यादा रहता है, चिड़चिड़ ज़्यादा होती है, टेंशन रहता है, नहीं तो ईर्ष्या रहती है, कुछ की कौन सी भी बात में हम लोग ज़्यादा सोच विचार करते रहते हैं, सप्रेस्ड इमोशंस रहते हैं, ज्वालामुखी तरीके, यानी बहुत सारे इमोशंस हमारे सप्रेस्ड रहते हैं। तो उसके बाद जो हमारी श्वास रहती है वो बढ़ जाती है, कि नॉर्मल जो 15 से 16 श्वास रहती है वो बढ़ जाती है। और उल्टा रहता है कि जब भी हम लोग बहुत ही शांत रहेंगे तो अराउंड 15-16 श्वास, और आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो तो आपकी श्वास की गति 12 श्वास पर मिनट तक आ जाती है, नहीं तो उससे भी कम आ सकती है, बहुत ही कम आ सकती है। तो ये जो मेन प्राणायाम चले वाते चले चित्तम ऐसे बोला जाता है, कि जब भी जैसे हमारे मूड्स रहते हैं, चित्त जैसे रहता है, वैसे ही हमारा वात यानी हमारा श्वास चालू रहता है। निश्चले निश्चलम भवेत, यानी हमारे मूड्स अच्छे रहेंगे, ज़्यादा स्विंग्स नहीं रहेंगे मूड में, इमोशंस में, तो हमारा श्वास निश्चल यानी शांत रहता है। तो दैट इज़ यानी प्राणायाम का मेन अभ्यास आप करते हो तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाने लगता है,
आपकी निश्चल अवस्था, यानी माइंड में जो एक थॉटलेस माइंड जो हम लोग बोलते हैं, वो अवस्था धीरे धीरे आने लगती है। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आजकल की जो लाइफ हमारी जो चल रही है, उसमें जो लॉकडाउन के वजह से भी मूड स्विंग्स हो जाते हैं और चिड़चिड़ाहट हो जाती है। अपने पे ही चिड़चिड़ाहट रहती है, लेकिन हम लोग वो दूसरों पे निकालते हैं। तो वो धीरे धीरे डेफिनेटली बंद हो जाएगी और आपका मन बहुत ही शांत लगेगा प्राणायाम के अभ्यास से। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, अनुलोम विलोम इज़ द बेस्ट प्राणायाम, कि जिसमें आपकी दोनों नाड़ियाँ, यानी जो ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, वो आपके इक्वली चलने लगते हैं नाड़ी शोधन, नहीं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से। तो अभी आज जैसे मैं बता रही हूँ कि कुंभक के बारे में बता रही हूँ, तो कुंभक 3 प्रकार के रहते हैं, यानी 3 बंध, त्रिबंध बोलते हैं उसे, वो लगाते हुए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना रहता है। तो त्रिबंध में पहला बंध जो है उसे मूल बंध बोलते हैं, जो मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया है कि वो थ्रू आउट प्राणायाम आपका रहना है, कि गुदद्वार के स्नायु, एनल मसल्स जेंटली कॉन्ट्रैक्ट करके रखना, जिससे आपके सेक्स ऑर्गन्स भी हल्के से थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसे मूल बंद कहते हैं। बहुत टाइट नहीं लगाना है, हल्के से उधर के स्नायु पेट की तरफ खींच के लेना, दैट इज मूल बंद। दूसरा जो बंद है उसे जालंधर बंद कहते हैं, यानी जो थुट्टी है छाती पे लगानी है और गर्दन का भाग पूरा आपका स्ट्रेच हो जाता है उसमें, तो इसे जालंधर बंद कहते हैं। और तीसरा बंद है उड़ियान बंद। तो उड़ियान बंद में क्या रहता है कि पेट हल्के से अंदर खींच लेना, पूरा पेट, यानी मूल बंद की वजह से नाभि के नीचे का भाग आपका ऑलरेडी थोड़ा टाइट रहता है, लेकिन उड़ियान लगाते हो तो पूरा पेट अंदर खींच जाता है, कि डायफ्राम भी अंदर आपकी पुल हो जाती है, उसे उड़ियान बंद कहते हैं। तो ये त्रिबंध लगाते हुए जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो, एस्पेशली मैं अंतर कुंभक के बारे में ज़्यादा बताऊंगी, क्योंकि ये जो वीडियोस देखने वाले काफ़ी सारे लोग रहेंगे जो योग का अभ्यास करते भी नहीं होंगे। तो बाह्य कुंभक पे मैं ज़्यादा आज मैं उस पर बात नहीं करने वाली हूँ। खाली अंतर कुंभक वो रखने से बेनिफिट्स क्या मिलते हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। एक तो आप गहरी श्वास लेते हो, पूरे लंग्स आपके भर जाते हैं श्वास से, तो ऑटोमेटिकली आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो ऊपर के लंग्स का भाग है वो हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग में यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में खाली बकेट शेप नीचे के फेफड़ों की हलचल होती है, श्वास लेते हैं एक्सपांड होता है, लंग्स हल्के से एक्सपांड होते हैं नीचे के, और जब भी हम लोग उच्छ्वास छोड़ते हैं नॉर्मली भी दोनों लंग्स कॉम्प्रेस होते हैं, और ये मूवमेंट आपकी रिब केज की कंटिन्यूस होती रहती है। तो जब भी प्राणायाम का अभ्यास करते हो, गहरी श्वास लेते हो पूरा सीना भर के, तो आपके ऊपर के लंग्स भी इसमें काम करने लगते हैं, कि इधर के एयर सैक्स भी, इधर भी बहुत सारी एयर आप इनहेल करते हो जब भी पूरक लेते हो, और वही रेचक भी धीरे धीरे छोड़ते हो, तो पूरी आपके एयर लंग्स, यानी एयर सैक्स, आपके लंग्स दोनों फेफड़े मैक्सिमम काम करते हैं पूरक और रेचक। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो है कि श्वास लेते हैं पूरक, पूरे फेफड़े यूज़ हो रहे हैं, और रेचक छोड़ रहे हो, पूरे आपके दोनों लंग्स आपके यूज़ हो रहे हैं, और उसमें हम लोग रेशो रख रहे हैं डबल, कि पूरक के डबल में रेचक छोड़ते हैं, कि कंट्रोल करते हैं हमारी ब्रीदिंग को। तो इस प्रकार से प्राणायाम के अभ्यास से एक तो जो आपको मैंने पहले बताया कि 15 से 16 श्वास पर मिनट लेते हैं, तो वो आपकी रिड्यूस हो जाती है जब भी आप गहरी श्वास पूरक लेते हो, गहरी उच्छ्वास छोड़ते हो। लेकिन अभी उसमें कुंभक भी आप जब भी रखोगे, त्रिबंध लगाते हुए प्राणायाम करोगे, तो और भी आपकी एक ही श्वास अराउंड, मैं बताऊंगी 8 से 10 श्वास में आपकी एक श्वास रहेगी।
कभी कभी थोड़े थोड़े बिगिनर्स शायद थोड़ी कम रह सकती है, लेकिन जो प्राणायाम का रेगुलर अभ्यास करते हैं वो 4 से 5 श्वास पर मिनट लेते हैं। इतनी हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल से हम लोग कम ला सकते हैं प्राणायाम के अभ्यास से। खाली प्राणायाम का अभ्यास आप करते हो तो इट शुड बी डन वेरी वेरी कॉशियसली। कुंभक भी आप रखते हो तो वेरी वेरी कॉशियसली आपको रखना है। इसके लिए कुंभक कितना रखना है वो भी मैं बताती हूँ कि पहले जब भी बिगिनर्स करके आप अभ्यास कर रहे होगे तो पूरक समझो हम लोग 4 में ले रहे हैं तो कुंभक हमें 4 में ही रखना है और 8 में धीरे धीरे छोड़ना है, रेचक 8 में छोड़ना है। धीरे धीरे अभ्यास आपका बढ़ेगा तो आप कुंभक बढ़ा सकते हो, यानी पूरक 4 में लिया तो कुंभक 8 में रखते हुए 8 में रेचक छोड़ सकते हो। लेकिन फॉर बिगिनर्स मैं बताऊंगी 1-1-2 वो ये रेशो बराबर है। एक्चुअल जो प्राणायाम का अभ्यास जो बताया गया है हठ योग में वो तो 1-4-2 में बताया, यानी आप 4 में समझो आप पूरक ले रहे हो तो 16 में कुंभक रखनी है और 8 में रेचक छोड़नी है, अंतर कुंभक। लेकिन शुरुआत का अभ्यास क्योंकि हमारे जो नॉर्मल श्वास उसको हम लोग कंट्रोल करते हुए प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि ज़्यादा कुंभक नहीं रखना है, वो याद रखिए बात। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 में ही रखना है, हम लोग 4 तक आने वाले नहीं है। रेगुलर आपका अभ्यास हो जाने के बाद आपके श्वास पे नियंत्रण आने के बाद आप ये कुंभक और भी बढ़ा सकते, तब तक नहीं। ओके, तो ये बात बहुत ही ज़रूरी है, याद रखना है। और कुंभक जैसे हम लोग लगा के अभ्यास करते हैं तो समझो इनहेल होने के बाद कुंभक रखते हैं, मूल बंद लगाया, इसके लिए आपके नीचे के गुदद्वार के स्नायु मजबूत रहेंगे। कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ना पाइल्स की प्रॉब्लम, ना फिशर की प्रॉब्लम रहेगी। वैसे ही लेडीज़ लोगों में सेक्स ऑर्गन्स, वजाइना और नाभि, इस पे यूट्रस पे भी थोड़ा सा टाइटनेस फील करते हैं, ब्लैडर पे भी आप फील करते हो जब भी मूल बंद लगाते हो। तो लेडीज़ लोगों में मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ कि जिनको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, यानी यूरिन 1-2 ड्रॉप लीक हो जाती है और पता नहीं चलता है और एम्बैरस फील करते हैं कभी कभी ज़्यादा हंसने के बाद, ज़्यादा खांसी आने के बाद। तो और ये समझो हम लोग 4 लोगों में बैठे हैं और ये होता है तो एम्बैरस फील करते हैं। तो ये जो मूल बंद लगाते हैं तो गुदद्वार के स्नायु के साथ आपकी ब्लैडर के मसल्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे और आपकी इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, ये जो प्रॉब्लम है वो कम आ सकती है। और वजाइना पे प्रेशर आता है, यूट्रस पे भी प्रेशर आता है और उधर की सर्कुलेशन आपकी सुधर जाती है मूल बंद लगाने से। और ये थुट्टी जालंधर बंद आप लगाते हो इसमें अंतर कुंभक में, तो कुंभक रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ये भाग जो विंड पाइप है वो भी आपकी दब जाती है। गर्दन का भाग आपका थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है जो आपको स्पॉन्डिलोसिस के लिए बहुत, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जिन्हें है प्रॉब्लम, गर्दन की प्रॉब्लम है, तो गर्दन के वर्टेब्रे थोड़े आपके स्ट्रेच हो रहे हैं जब भी आप जालंधर बंद रखते हो। और मेनली इधर थायराइड ग्लैंड है, वो थायराइड ग्लैंड टोटली कंप्रेस हो जाती है जब भी आप जालंधर बंद रखते हो। तो जिन्हें थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वोकल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बार बार सूखी खांसी आती है, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है अंतर कुंभक लगाते हैं, यानी जालंधर बंद लगने से। और उड़ियान यानी पूरा पेट, आप नाभि के ऊपर का भी पेट अंदर खींच लेते हो कुंभक में, तो उड़ियान लगाने के वजह से पेट के सब आपके जो ऑर्गन्स हैं स्पेशली लीवर, स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, स्प्लीन है, तो सब पे मैक्सिमम प्रेशर आते हैं, यूट्रस पे, आपके ब्लैडर पे। तो ये होने के वजह से उधर भी आपकी सर्कुलेशन सुधर जाएगी क्योंकि ये अच्छे से मसाज होते हैं जब भी आप उड़ियान बंद लगाते हो। तो ये बेनिफिट्स बंद लगाने से हो गए। और मेन बंद लगाया अंतर कुंभक के बाद आपकी काफ़ी सारी एयर अंदर है,
ऑक्सीजन अंदर है, तो ऑक्सीजन लेवल भी जो ब्रेन को मैक्सिमम मिलनी है वो कुंभक के अभ्यास से ऑक्सीजन लेवल आपके इधर मिल जाती है, ब्रेन सेल्स को मिलती है। नॉट ओनली ब्रेन सेल्स, पूरे आपके शरीर के सेल्स को ऑक्सीजन मैक्सिमम वो मिल जाता है कुंभक रखने से। और दूसरा, आपकी विल पावर बढ़ेगी, मन आपका शांत है, क्योंकि बिल्कुल थॉट्स नहीं है। जब भी आप कुंभक का अभ्यास कर रहे हो, आपका ध्यान पूरा कुंभक लगाया हुआ है, वो काउंट करते होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो अलग विचार आते हैं मन में, वो आपके धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। आपके इमोशंस पर टोटल कंट्रोल धीरे धीरे आपका प्राणायाम का अभ्यास ये कंट्रोल लाते जाएगा। लेकिन ये अभ्यास रोज का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम का अभ्यास करोगे तो उसके पहले श्वसन मार्ग शुद्धि, यानी एक एक नॉस्ट्रिल से एक्टिवली एक्सेल करना है, कपालभाति करनी है और भस्त्रिका। अभी हम लोग शॉर्ट में मैं आपको ये सब करवाती हूँ और फिर कुंभक के साथ हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करें। तो राइट नॉस्ट्रिल बंद रखनी, लेफ्ट से एक्टिवली एक्सेल करना है। उच्छ्वास छोड़ रहे हो, खाली आप एक हाथ चाहे तो जो बिगिनर से नाभि के नीचे एक हाथ रखिए, तो आपका पेट अंदर जा रहा है एक्सेलेशन के साथ, तो आपका अभ्यास बराबर से हो रहा है, उधर ध्यान देना है। आंखें बंद रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहने दो। कौन सा भी अभ्यास, योग का अभ्यास कर रहे हो, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी। शुरुआत में शायद इतना फास्ट आप कर नहीं पाओगे, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ ये हो जाएगा। अभी दूसरे नॉस्ट्रिल से आपने देखा होगा मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल अभी ज़रा कम चल रही है, राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा चल रही है। जो आप उच्छ्वास का जो आवाज़ सुन रहे होगे उससे आपको पता चला होगा, तो आप कंपेयर कर सकते हैं आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल ज़्यादा चल रही है। तो अभी दोनों हाथ घुटने पे रखते हुए आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो। जो एल्डरली लोग, आप कॉट पे बैठ के भी कर सकते हो, जैसे अभी मैं बैठी हूँ, और नहीं तो योगा मैट लेके आप ज़मीन पे भी कर सकते हो। सुखासन, पद्मासन, कौन सी भी आसन में आप कर सकते हो। ओके, तो अभी दोनों हाथ घुटने पे रहते हुए एक्टिवली एक्सेल कपालभाति। मैक्सिमम लेना है कि कपालभाति के जितने स्ट्रोक लोगे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ने वाली, क्योंकि आप एक्टिवली एक्सेल कर रहे हो, उच्छ्वास छोड़ रहे हो। और आज की जो अभी ये जो कोरोना की प्रॉब्लम और लंग्स पे ही वो विषाणु अटैक करते हैं, नॉट ओनली कोरोना, इन बेसिक जो नॉर्मल फ्लू रहता है, कोल्ड रहती है, तो उसका भी असर अपने श्वसन संस्था पे ही होती है। तो आपका रोज का कपालभाति का अभ्यास, ना आपको सर्दी ना आपकी खांसी रहेगी। अस्थमा की प्रॉब्लम जिन्हें, उन्हें तो बहुत ही अच्छा है। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, उनके लिए भी अच्छा है। अभी भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका मैंने अभी तक बताया नहीं, तो भस्त्रिका में क्या करेंगे, कपालभाति में हम लोग खाली एक्टिवली उच्छ्वास छोड़ रहे थे, तो भस्त्रिका जो क्रिया है उसमें श्वास भी आप जोर से एक्टिवली ले रहे हो
और उच्छ्वास भी जोर से छोड़ रहे हो, तो पेट का भाग कंटिन्यूअस आपका हिलता रहेगा। आपको मैं बताती हूँ कि पेट की मूवमेंट क्या हो रही है जब भी आप भस्त्रिका करते हो। तो ये हुआ श्वसन मार्ग शुद्धि, कपालभाति और भस्त्रिका हमने की। अभी प्राणायाम का अभ्यास करना है, तो कौन सी भी आधारासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, एल्डरली लोग आप कॉट पे बैठे, कुर्सी पे बैठे भी आप कर सकते हो। तो ऐसे कुछ बंधन नहीं कि ऐसे बैठना है। हाथ आपको जो है दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखिए। इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं, इसे प्राण मुद्रा कहते हैं, नहीं तो इसे पद्म मुद्रा कहते हैं। तो बाएं हाथ पे दायां हाथ का तलवा नीचे रखना है, थाइस के इधर, दोनों थाइस के बीच में। आंखें हल्की सी बंद रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। पहले थोड़ा पूरक रेचक का अभ्यास 8 से 10 राउंड, फिर बाद में कुंभक सहित अभ्यास करेंगे। पूरक श्वास लेने, हल्का सा मूल बंद, गुदेद्वार का भाग पेट की तरफ हल्के से खींचा हुआ। पूरक 1 2 3 4। रेचक मूलबंद वैसी 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरक 1 2 3 4। रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरक 1 2 3 4। रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरक 1 2 3 4। रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरक 1 2 3 4। रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी कुंभक सहित अभ्यास करेंगे। तो ज़रा पहले आंखें खोलिए, देख लीजिए क्या करना है, एक राउंड देख लीजिए, फिर आप आराम से कर पाओगे मेरे साथ। पूरक 1 2 3 4। कुंभक त्रिबंध लगाना, मूलबंध, जालंधर और उड़ियन। 1 2 3 4। गर्दन हल्के से ऊपर उठानी है। रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरक 1 2 3 4। कुंभक रेचक गर्दन ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से अभ्यास रहेगा। पहले हम लोग जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि पूरक जितना है उतना ही कुंभक रखेंगे। बिगिनर्स ये भी जो वीडियो है बिगिनर्स भी देखते होंगे और जो रोज़ का अभ्यास करने वाले योग साधक भी देखते होंगे। लेकिन जैसे बताया कुंभक जो है शुरुआत में अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास खुद पे हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं अपने ही श्वास पे, तो ज़्यादा ये नहीं करना है, उसके साथ खेलना नहीं, श्वास के साथ। तो नॉर्मल जो है पूरक जितना उतना कुंभक रखेंगे, फिर रेचक डबल में छोड़। आंखें हल्की सी बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, चालू कीजिए। पूरक 1 2 3 4। कुंभक मूल बंद तो है ही, ठुड्डी छाती पे लगानी है, जालंधर बंद, पूरक
पेट अंदर खींच लेना है, उड़ियान 1 2 3 4। धीरे से गर्दन ऊपर उठानी है और रेचक छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरक 1 2 3 4। कुंभक त्रिबंध लगाना है, मूलबंध, उड़ियान, जालंधर 1 2 3 4। रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरक 1 2 3 4। कुंभक 1 2 3 4। रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरक 1 2 3 4। कुंभक 1 2 3 4। रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8। खुद की खुद करना है थोड़ा, मैं ज़रा बात करती हूँ। पूरक, कुंभक और रेचक का अभ्यास जो नॉर्मली अभ्यास करते हैं, योग का अभ्यास रेगुलर रहेगा तो आप कुंभक 8 में रखते हुए भी आप ये अभ्यास कर सकते हो। और जो बिगिनर्स कर रहे हैं उन्होंने, जैसे मैंने बताया, जितने काउंट में पूरक ले रहे हो उतने ही काउंट में कुंभक रखना है और गर्दन ऊपर उठाते हुए, ठुड्डी ऊपर उठाते हुए धीरे से रेचक छोड़ना है। दैट इज 1 राउंड ऑफ प्राणायाम कुंभक के साथ, अंतर कुंभक के साथ कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, कुंभक में त्रिबंध, मूल बंद रहेगा, उड़ियान बंद यानी पेट पूरा अंदर खींच लेना, और जालंधर ठुड्डी छाती पे लगानी है। तो ये त्रिबंध लगाते हुए प्राणायाम का अभ्यास करते हो तो मेन बेनिफिट्स जो है, मन में एक अफर्मेशन रखनी कि पूरक ले रहे हो, अभ्यास चालू रखिए, खाली मेरी आवाज़ सुनते रहना है। पूरक लेते हो, मन में ये थॉट रखना है कि वैश्विक ऊर्जा मैं इनहेल कर रही हूँ, वो मेरे शरीर के अंदर आ रही है, ये खाली ऑक्सीजन में इनहेल नहीं कर रही। कुंभक रख रहे हो, मन में ये थॉट रखना है कि कुंभक के साथ ये वैश्विक सकारात्मक ऊर्जा शरीर में हर एक सेल्यूलर लेवल तक पहुंच रही है और मैक्सिमम ऑक्सीजन भी सेल्यूलर लेवल तक पहुंच रहा है। और रेचक धीरे धीरे छोड़ते हो, ठुड्डी ऊपर उठाते हुए, तो मन में ये एफर्मेशन रखनी है कि शरीर के टॉक्सिन्स बाहर फेंके जा रहे हैं और उसी के साथ मानसिक और भावनिक लेवल्स पे जो भी मेरा कचरा रहेगा, दैट आई एम थ्रोइंग इट आउट, वो सब मैं बाहर फेंक रहा हूँ, फेंक रही हूँ। ये मन में थॉट रखते हुए रेचक छोड़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका धीरे धीरे, और हर एक रेचक के बाद आपके शरीर की शुद्धि हो जाएगी। उसी के साथ आपकी जो भी नेगेटिव इमोशंस वो और मानसिक जो नकारात्मक जो विचार हमारे मन में रहते हैं वो जो सप्रेस रहेंगे, वो भी जो भी क्लटर्स है वो हम सब लोग निकाल रहे हैं रेचक के साथ। तो इस प्रकार जब भी आप पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ पूरक, कुंभक, रेचक का अभ्यास करते हो, पूरक ले रहे हो, गहरी श्वास के साथ वैश्विक ऊर्जा आ रही है, कुंभक के साथ वो वैश्विक ऊर्जा, सकारात्मकता सेल्यूलर लेवल तक पहुंच रही है, और रेचक के साथ शरीर के और इमोशंस के और मन के जो भी निगेटिव विचार है, निगेटिव इमोशंस है, मैं बाहर फेंक रही। मन में अपना जो स्वभाव है, स्वभाव में परिवर्तन डेफिनेटली आ जाता है प्राणायाम का अभ्यास। मन का जो गुस्सा रहता है, छोटी छोटी बातों में आने वाली चिड़चिड़ाहट, हाई टेम्पर, टेंशन, ईर्ष्या भाव, जेलसी, ये सब धीरे धीरे आप निकाल सकते हो प्राणायाम के अभ्यास से। अभी अभ्यास जो भी आप कर रहे थे, मैं ज़रा थोड़ी सी बातें कर रही थी कि प्राणायाम के जो बेनिफिट्स है सटल लेवल पे
मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, लेकिन अभ्यास बहुत ही श्रद्धापूर्वक होना है और पूरे विश्वास के साथ जब भी आप ये प्राणायाम का अभ्यास करते हो, एक सरेंडरनेस भाव रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो, तो कौन सी भी ऐसी ताकत नहीं है, नेगेटिव ताकत, जो आपको हरा पाएगी। इतनी ताकत प्राणायाम के अभ्यास में। तो रेगुलर ये अभ्यास आप करोगे, ये आपसे मैं मांग रही हूँ कि आप ये रोज़ का अभ्यास करो, मिनिमम 21 डेज। क्योंकि जो भी प्रैक्टिस करते हो, अच्छी चीज़ें करते हो, वो 21 डेज जब भी आप अभ्यास करते हो, तो वो आपके ब्रेन सेल्स को एक ऑर्डर मिल जाती है कि मुझे इसके साथ ही रहना है। तो आपके ब्रेन सेल्स उस प्रकार से एकोमोडेट हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं कि नहीं, ये अभ्यास करना है। तो ये इनर माइंड आपकी बाद में आपको रिमाइंड करती रहेगी कि नहीं, आज मेरा प्राणायाम का अभ्यास रह गया है, मुझे करना है। कितना टाइम करना है, कभी करना है, खाली पेट, वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आप पूरा श्वास ले रहे हो, उच्छ्वास छोड़ रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि जो है अभ्यास कर रहे हो, तो आपका एम्प्टी स्टमक होना बहुत ज़रूरी है। और मूड अच्छा, और जितना हो सके एक जगह आपकी बना लो कि उसी जगह पे आप करोगे, तो आपके खुद के एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहते हैं। दोपहर को करो, सुबह करो, ऐसे नहीं कि स्नान करके ही करना है, ऐसे कुछ भी पाबंदी नहीं है। खाली आपका मूड अच्छा रहे और खाली पेट रहे और आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। धन्यवाद। ये फिर से आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो डेफिनेटली शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स को कि उनको भी इसके बेनिफिट्स मिलें, और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि काफ़ी सारे और भी वीडियोज़ लेके मैं आने वाली हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।